मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मम्मा प्लीज ऐसा मत कहिए। आप क्या कर सकती थी? बस बहुत आंसू बहा लिए तूने, अब सब ठीक हो जाएगा। ये देख, इसमें डॉक्टर रेशमा का मैसेज है। इसमें उन्होंने कहा था कि वो पूना से आते ही सबको बता देगी कि तुम ही लाली हो और तुम ही वेदिका हो। चलो हम ध्रुव के पास जाते हैं। जब वो इस कैसेट को सुनेगा तो उसके मन के सारे शक दूर हो जाएंगे और फिर तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। वेदिका, अब क्यों रो रही हो? अरे अब तो हंसने के दिन आए हैं। क्या बात है? नहीं मम्मा, बह जाने दीजिए इन आंसुओं को। इन आंसुओं के सिवाय अब मेरे पास कुछ नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे सिंदूर पर। नहीं, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी के सिंदूर को। ऐसे हिम्मत नहीं हारती बेटा। तुमने अपना जो हक खोया है उसे तुम्हें पाना होगा। तुम्हें अपना सिंदूर वापस पाना ही होगा। नहीं मम्मा, मैं आरती के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी। अन्याय तुम आरती के साथ नहीं, खुद के साथ कर रही हो। नहीं मम्मा, आप नहीं जानती आरती ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। कितने त्याग दिए हैं उसने मेरे लिए। वो ध्रुव से प्यार करती थी, लेकिन जब मैं ध्रुव की जिंदगी में आ गई तो उसने अपने कदम पीछे हटा दिए। मम्मा, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो तो अब ध्रुव की पत्नी बन चुकी है। मम्मा, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। वेदिका, सोचने की बात है कि ध्रुव और आरती की शादी किन हालात में हुई। तभी ना, जब ध्रुव ने तुम्हें लाली समझकर छोड़ दिया, तुम्हें अपने वजूद, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। जरा सोचो, जब ध्रुव को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने एक सच्चाई को झूठ समझ लिया था, तो क्या उसे पछतावा नहीं होगा? क्या वो तुम्हारे बगैर एक मिनट भी रह पाएगा? नहीं, वो उसी वक्त तुम्हारे पास आएगा। मम्मा, कैसा हो सकता है? हाँ बेटा, ऐसा जरूर होगा। तुझे तेरी खुशियां वापस मिलेगी। मेरी बेटी की सारी खुशियां उसे वापस मिलेगी, उसे वापस मिलेगी। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं मिस्टर केसवानी से फोन पर बात करके आता हूँ। ओके ओके। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव प्लीज, मुझे जाने के लिए मत कहना। ध्रुव प्लीज, बस एक बार इसे सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ध्रुव प्लीज रुक जाओ, एक मिनट इसकी बात तो सुन। मम्मी जी, कहने सुनने के लिए रह ही क्या गया अभी? इसमें डॉक्टर रेशमा की आवाज है, बस एक बार उसे सुन लो। इनफ इज इनफ। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के अलावा और बहुत सारे काम हैं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और माँ ने तुम्हें बहुत मोटी रकम दी थी ना मेरी जिंदगी में आने के लिए, मैं तुम्हें दुगनी चौगनी रकम देता हूँ मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए। ध्रुव ऐसा मत कहो ध्रुव। मेम साहब प्लीज ध्रुव, प्लीज चलिए। ध्रुव एक बार तुम्हें सुनना होगा ध्रुव एक बार। मेम साहब देखिए, चलिए प्लीज। ध्रुव प्लीज ध्रुव, बस एक बार इसे सुन लो ध्रुव। चलिए मेम साहब। प्लीज मामा देखिए ना, यहाँ कोई भी हमारी बात नहीं सुनने को तैयार। कौन है यहाँ जो हमारी बात सुनेगा? कौन है यहाँ जो हमारी मदद करेगा? हाय वेदिका, मैं डॉक्टर रेशमा बोल रही हूँ। उस दिन तुम बहुत टेंशन में साउंड कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कल मुंबई आ रही हूँ। मुंबई पहुँचते ही मैं तुम्हारी फैमिली को सारी सच्चाई के बारे में बता दूंगी कि वेदिका और लाली दो अलग इंसान नहीं है। तुम ही वेदिका हो और तुम ही लाली हो। बोलो आरती, क्या तुम्हें अब भी मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं होता? वेदिका, काश काश हमें ये सच्चाई पहले पता चल जाती। काश ये सबूत हमें हमारी शादी से पहले मिल जाता। मैं तुम्हारी आंखों में सवाल देख रही हूँ और उसे समझ भी सकती हूँ। तुम यही सोच रही हो ना कि अब आरती क्या करेगी? आरती सबके सामने ये सच्चाई कह पाएगी या नहीं? पर वेदिका, मैंने तो तुम्हारा साथ हमेशा ही दिया है, और आज ये सब कुछ जानने के बाद तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मैं अभी ध्रुव को फोन करती हूँ और सब कुछ साफ साफ बता देती हूँ। आरती, आज मैंने ध्रुव से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। ध्रुव मेरी बात को इनकार नहीं करेगा। नॉट रीचेबल आ रहा है। लेकिन वेदिका, ध्रुव ना अलीबाग गया है कुछ जरूरी काम से, लेकिन वो जैसे ही लौटेगा मैं उसे आराम से अच्छी तरह से समझकर सारी बात बता दूंगी। तुम मुझ पर विश्वास रखो। आरती, क्या सच में तुम मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करोगी? पता नहीं, तुम्हारे लिए या ध्रुव की खुशी के लिए। अगर ध्रुव की खुशी इसी में है कि मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊं, तो मैं जरूर चली जाऊंगी। आरती, तुम पर क्या बीत रही है ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। काश ये सबूत मुझे तब मिल जाता, उन 24 घंटों में जो तुमने मुझे दिए थे। पता नहीं तकदीर हमारा कैसा इम्तिहान ले रही है। नहीं वेदिका, तकदीर को दोष देकर कोई फायदा नहीं। ना तो हम तकदीर को बदल सकते हैं और ना ही उससे लड़ सकते हैं। पर हाँ, तकदीर हमारी जिंदगी की राहें अक्सर बदल दिया करती है। वेदिका, अब तुम जाओ। ये कैसेट मेरे पास ही रहने दो, मैं ध्रुव को सुना दूंगी। ये कैसेट को सुनकर, तुम्हारी सच्चाई को जानकर वो तुम्हारे पास दौड़ा हुआ चला आएगा। मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। आरती, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मेरा ध्रुव बहुत दुखों से गुजरा है। मैं चाहती हूं कि तुम उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतना सुख लाओ कि वो अपने सारे दर्द, सारी तकलीफें भूल जाए। मम्मी जी, वो वेदिका नहीं,
अब वेदिका के बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। वो ध्रुव का अतीत थी, तुम उसकी आज हो। तुम्हारी वजह से मेरा ध्रुव फिर से मुस्कुराना सीखा है। अब उसकी मुस्कुराहटें बरकरार रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस मेरे अंतरिक्ष की जिंदगी में भी तुम्हारी जैसी प्यारी सी सुलझी हुई बीवी आ जाए। हेलो जी, मिसेस सानी, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ जी। मम्मी जी ने मुझसे ध्रुव का हमेशा हमेशा के लिए साथ निभाने का वादा मांगा, पर वो क्या जाने कि मेरी मांग में जो सिंदूर है ध्रुव के नाम का, उसे सजाने का हक शायद मेरे पास कुछ ही दिनों का है। वेदिका के सिंदूर का रंग मेरे सिंदूर से गहरा निकला। उसने अगर ये साबित कर दिया कि वो ही ध्रुव की पत्नी है, उसका प्यार है, तो मुझे ध्रुव की जिंदगी से एक बार फिर से चले जाना पड़ेगा। आरती, आरती, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो कोई बात नहीं। अगर तुम इनकार कर रही हो तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन कोई बात तो जरूर है ना? कोई बात नहीं है राहुल। मुझे तो लगता था कि तुम और ध्रुव एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। खुश तो है, पर क्या? राहुल, वो लाली ही वेदिका है। वेदिका ने आज मेरे सामने अपनी सच्चाई साबित कर दी। जब ध्रुव को और इस घर में सबको ये सच्चाई पता चल जाएगी तो सब कितने खुश हो जाएंगे ना। हाँ, खुश तो होंगे, लेकिन तुमने अपनी खुशी के बारे में कुछ सोचा है? देखो, मुझे साफ बात करने की आदत है। तुम्हारे बारे में तारा से मैंने जो कुछ भी सुना और मैंने तुम्हें जितना जाना है, उसे एक बात तो साफ है, ध्रुव के प्यार ने हमेशा तुमसे कुर्बानी ही मांगी है। मैं सच कह रहा हूं। शायद मेरी किस्मत में ही यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत के आगे मजबूर होता है, हर इंसान। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारी किस्मत की डोर हमेशा वेदिका के हाथों में रही है, हमेशा। तुम्हारे हर हक पर उसने अपना हक जमाया, हर हक पर, और तुमने उसे जमाने दिया। आरती, मैं मानता हूं कि प्यार में कुर्बान हो जाना महानता है, लेकिन प्यार में खुद को बर्बाद करना बेवकूफी कहलाती है। खुद खुशी को कुर्बानी का नाम नहीं दिया जा सकता। प्यार तो वेदिका ने भी ध्रुव से किया है ना? फिर भी हर बार कुर्बानी की उम्मीद तुमसे क्यों की जाती है? वेदिका से क्यों? ध्रुव के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने के बाद भी तुम उसे छोड़ने जा रही हो, और वेदिका उससे दूर रहते हुए भी तुम दोनों को साथ रहने नहीं दे रही। क्या करोगी तुम? मैं ये फैसला ध्रुव पर छोड़ दूंगी। वाह आरती, वाह। फैसला तुम्हारी जिंदगी का, लेकिन करेगा कौन? ध्रुव। हाँ, तुम्हें तो आदत सी हो गई है
तुम ध्रुव को चाहती थी और ध्रुव तुम्हें चाहता था, लेकिन अचानक वेदिका आ गई और ध्रुव ने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया और इस फैसले को तुमने मंजूर भी किया। सूरज के साथ तुम्हारी शादी कराने का फैसला भी ध्रुव का ही था ना? था ना? और तुमने उस फैसले को भी मंजूर किया, लेकिन फिर वेदिका ने फैसला किया कि वो सूरज को नहीं छोड़ेगी और तुमने उसके उस फैसले को भी मंजूर किया। कमाल है आरती, वेदिका के रहते हुए ना तुम ध्रुव का साथ पा सकी और ना ही सूरज का। आज जब तुम्हें ध्रुव का साथ मिला है तो वेदिका फिर से चली है और आज भी यह फैसला ध्रुव ही करेगा। और जानती हो फैसला क्या होगा? वेदिका को अपनाने का और तुम्हें छोड़ने का। और इस फैसले को भी तुम मंजूर कर लोगी, करोगे ना? नहीं, इस बार मुझे ये फैसला मंजूर नहीं होगा। मैं ध्रुव की पत्नी हूं, शादी की है मैंने उससे। शादी तो की है तुमने, लेकिन तुम ध्रुव की दूसरी पत्नी हो। दूसरी पत्नी। अरे पेशे से वकील हो, इतना नहीं जानती कि कानून की नजरों में दूसरी पत्नी की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है? हाँ? देखो आरती, मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए तुमसे कह रहा हूं। वेदिका ध्रुव का बीता हुआ कल है, तुम उसका आज हो। बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने दो। अतीत इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए, उसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? देखो, मुझे जितना कहना था मैं कह चुका हूं, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। वेदिका ध्रुव का बीता हुआ कल है, अतीत इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए, उसी में तुम्हारी भलाई है, भलाई है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूं। क्या देख रहे हो मेरे चेहरे में? एक भोलापन, एक मासूमियत और आंखें, आंखें जैसे प्यार का सागर। प्यार के सागर में तुम, पर मेरी मासूमियत, मेरा भोलापन तो मैं जरूर ले लूंगी। पता है निहारिका, पापा से तो मैंने हम दोनों के बारे में बात कर ली है। अब सोच रहा हूं मां से भी बात कर लूं। पापा से बात? हाँ, हम बाप बेटे का एक अलग रिश्ता है। मैं हर रोज अपने पापा से अपने दिल की हर एक बात कहता हूँ। रुद्र, इतना कुछ सुन चुकी हूँ तुमसे तुम्हारे पापा के बारे में, और अब तुम हमारे बारे में भी सब कुछ बता ही चुके हो उन्हें। मुझे नहीं मिलवाओगे? तुमने कभी पापा की तस्वीर नहीं देखी? तुम दिखाओगे तब देखूंगी ना। आओ, दिखाता हूं। ये है मेरे पापा। रुद्र, रुद्र, ये है तुम्हारे पापा? हाँ, यही है जिनसे मैं अपने दिल की हर एक बात कह देता हूँ। रुद्र, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पैदा होने के पहले ही। मेरे पैदा होने से पहले ही इनकी मौत हो गई थी। रुद्र, लेकिन ये तो क्या? ये तो जिंदा है।